ओम शांति। आज की डेट है 3/3/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्नी निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? भावनिका संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विस एबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहते अलिफ और बे। बाप ज्ञान देते अलिफ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते, ज्ञान से हमारी क्या होती है? ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को ज्ञान जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए ये ज्ञान मिलता। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखलाते। ये सूक्ष्म और वह सूक्ष्म और मूल बात है। गीत भी उनके तैलुक संबंध रखते हैं। बाप कहते, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन, बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते, उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बी के तो ढेर। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। तो तुम्हारा ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। ब्रह्मा सर्व का बाप ठहरा। बाप कहते मन मना भव मध्य जी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते मुझे याद करो, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है। तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। ये महान मंत्र जिसे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिसर्विस नहीं करनी। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी। दूसरी पॉइंट है, जो रूप बसंत है सर्विस एबल है, उनका ही संग करना। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना। वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव।
जो बच्चे नॉलेजफुल द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए, उनके आगे वे नजदीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे, आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन: सेवाओं में सफलता प्राप्त करना। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अव्यक्त इशारे: विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चय निश्चित रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है, थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि ये बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या ब्रेक दरार नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय निश्चिंत रहेंगे, निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।